हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो एज यू नो, हम कंट्रोल टेक्निक्स पढ़ रहे थे जिसमें सबसे पहले हमने बजटिंग कवर किया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट कंट्रोल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसका मीनिंग, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। कॉस्ट कंट्रोल में हम सारी कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं टू अचीव मिनिमम कॉस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं इफेक्टिव कॉस्ट। हमारे पास तीन तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड मतलब जो कि चेंज नहीं हो सकती, फिक्स्ड ही रहेगी थ्रू आउट आवर प्रोडक्शन। जैसे कि लैंड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए 5 एकर्स ऑफ लैंड है। अब अगर इस साल हमें कम प्रोडक्शन करनी हो तो हम उस लैंड को ऑल्टर तो नहीं कर सकते, लैंड तो उतनी ही रहेगी। या हमें ज्यादा प्रोडक्शन, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करनी हो तो भी लैंड उतनी ही रहेगी। जिस भी कॉस्ट में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू आवर आउटपुट, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती, वो हमेशा फिक्स्ड ही रहती है, अब चाहे हमें प्रोडक्शन बढ़ानी हो या कम करनी हो। दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। इसका नाम से ही क्लियर है, जो कि वेरी करती रहती है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल हो सकता है वैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। तो अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हम रॉ मटेरियल इंक्रीज कर सकते हैं, लेबर ज्यादा बुला सकते हैं। जिस भी कॉस्ट को हम ऑल्टर कर सकते हैं उसे हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के अकॉर्डिंग हम वेरी कर सकते हैं, चेंज होती रहती है वो। लास्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जो फिक्स्ड भी होती है एंड वेरिएबल भी होती है। मतलब एक टाइम तक वो पूरी फिक्स्ड भी रहेगी जिसमें हम चेंज भी नहीं कर सकते, एंड वो वेरी भी करेगी। इसका एग्जाम्पल हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि बेस रेट तक इलेक्ट्रिसिटी का बिल कांस्टेंट ही आता है, बट जितनी ज्यादा उस रेट के बाद हम उसे कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा बिल आता है। ठीक है, तो ये थी हमारी 3 टाइप ऑफ कॉस्ट। तो वापस आते हैं अपने कॉस्ट कंट्रोल पे। तो कॉस्ट कंट्रोल एक प्रैक्टिस है जहां हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिड्यूस करते हैं अपने एक्सपेंसेस को और इंक्रीज करते हैं अपने प्रॉफिट को। सो अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है? बजटिंग से। तो कॉस्ट कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए, प्लस उसको ग्रो करने के लिए। आगे है इसके मेरिट्स। सो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट कंट्रोल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं हम, इवन विद अवेलेबल रिसोर्सेज। प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज कर सकते हैं। अब जिन एक्टिविटीज में प्रॉफिट ना हो उन एक्टिविटीज को हम शट डाउन कर सकते हैं। अब कॉस्ट कंट्रोल से हमें पता होता है कि कौन सी एक्टिविटी से हमें लॉस हो सकता है, तो उन एक्टिविटीज पर हम पहले ही चेक रख सकते हैं। प्रॉफिट में कोई वेरिएशन आ रही हो वो इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। इन्वेंट्री पर चेक रहता है, प्रॉपर सिस्टम बन जाता है कि कितनी अवेलेबल इन्वेंट्री है हमारे पास, कितनी हमें रिक्वायर्ड है। अब कॉस्ट रिकॉर्ड्स बन जाते हैं जिनकी वजह से हम प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज की। तो ये कुछ बेसिक मेरिट्स हैं, आप एक बार रीड कर सकते हैं। डीमेरिट्स इसकी हैं। अब कॉस्ट कंट्रोल में हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट चाहिए होती है जो कि फिक्स्ड होती है, एंड एक्चुअल कॉस्ट से हम उसको कंपेयर करते हैं अपनी इम्प्रूवमेंट, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए। अब ऐसे बार बार कंपेयर करने से काफी टाइम कंज्यूम होता है, प्लस ये एक्सपेंसिव मेथड बन जाता है। इनोवेशन का इसमें ज्यादा स्कोप नहीं होता, एंड इसके लिए हमें स्किलफुल स्टाफ चाहिए होता है इसको परफॉर्म करने के लिए। सो ये थी कुछ एडवांटेजेस, मेरिट्स और लिमिटेशंस कह सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होंगी। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।